देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपसे एक वादा किया हुआ है कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और उस एक क्वेश्चन से पूरा एडमिशन ना आ जाए तो जो कहना वो हार जाऊंगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। इतने बार कर लेना इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन तुम्हें याद हो जाए। दूसरा क्वेश्चन तुम्हें लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगे आप तैयार रहिएगा और कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 5 बार इस क्वेश्चन को अपने हाथ से कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। देखिए ये दिया गया, मुन्नी और शीला पार्टनर्स थे, इनके बीच में रेशियो था 3:2। अब हमें बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दी गई है। कैपिटल मुन्नी की बताई है, कैपिटल शीला की बताई है, जनरल रिजर्व 50,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 है, कैपिटल रिजर्व 50,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 है, एम्प्लॉई सेविंग फंड्स 50,000 है, वर्कर एक्सीडेंट फंड 50,000 है, डेप्रीशिएशन फंड 50,000 है, क्रेडिटर्स 1,50,000 है और बिल्स पेबल 30,000 है। और ये टोटल हो गया। अब हम यहाँ गए एसिड साइड में। ये फिक्स्ड एसिड्स 3 लाख की है, करेंट एसिड्स 2 लाख की है, इन्वेस्टमेंट आपके ये दिए गए हैं, मार्केट वैल्यू 180 है, जबकि हमने खरीदे थे 2 लाख में। हमारे पास कैश 30,000 है, हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 है, हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 2 लाख है। ये हमारी एसेट्स दी गई है। अब हमने ये कहा कि कुछ आइटम दिए गए हैं। 1 Jan 2013 पुण्य एडमिटेड अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/5 के लिए। इसके लिए वो 2 लाख रुपीस कैपिटल लाएगी और 60,000 गुडविल लाएगी। अब ये एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ तो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन आज कितने पर हो गया? 350 पर। कह रहा है करेंट एसेट्स में क्या जोड़ा हुआ है? स्टॉक, जो 66,000 का है, जो 10% अबव द कॉस्ट काउंट कर लिया गया है। क्लेम्स फॉर कंपनसेशन ऑफ द वर्कर इज अराइज 16,000। फिर क्रेडिटर रिटर्न बैक 20,000 और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 4,000, claims against damages 6,000, liabilities against accident 7,000। अब देखिएगा, हमने एक मशीन परचेस की थी अंडर हायर परचेस सिस्टम में, जिसकी वैल्यू 30,000 थी और उसका जो पेमेंट बकाया है दैट वाज 14,000 है। नाइदर मशीन नॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है। अब पहला केस है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? तो पहले अब देखिएगा, हम लोग पहले वर्किंग कुछ एक कर लेते हैं। तो यह हमने कुछ वर्किंग किया। देखिए वर्किंग में अगर आप देखें तो हमारे पास रेशियो मुन्नी और शीला के क्या रेशियोज थे? 3/5 एंड 2/5 ये रेशियोज था। पुण्य हमारे पास 1/5 शेयर के लिए आई है, तो पुण्य का शेयर 1-1/5 किया, ये 4/5 बचा। अब हमने इनके नए रेशियो निकाल लिए, मुन्नी, शीला और पुण्या, तो ये हुआ 4/5
इंटू 3/5 इंटू 2/5, तो ये 12/25, ये 8/25, ये 1/शेयर है, इनका बेस बराबर करना है, तो 5/25। पहली वर्किंग तो हमारी ये हो गई, कोई आई थिंक दिक्कत नहीं। दूसरा, अब देखिएगा हमारे पास ये कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है, क्लेम्स फॉर वर्कर कंपनसेशन फंड। पहला एक फंड तो हमारे पास ये है। दूसरा दिया गया है हमारे पास दिया गया है क्लेम्स अगेंस्ट एक्सीडेंट। कहीं दिख रहा है भैया आपको? क्लेम्स डैमेजेस है, क्लेम्स अगेंस्ट एक्सीडेंट, ये 7,000। अब देखिए इसके लिए हमारे पास वर्कर एक्सीडेंट फंड बना हुआ है। तीसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखिए हमारे इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे, जिनकी मार्केट वैल्यू आज 180 रह गई है, तो हमारे इसको कवर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए हमारे पास तीसरा नंबर का ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इज इट क्लियर? तो देखिए ये 3 फंड्स हैं हमारे पास, जिनके लिए हमारे पास क्लेम्स भी है, या हम कहें 3 ऐसे फंड्स हैं हमारे पास कि जिनके लिए लायबिलिटी है हमारे पास। तो अब हम एक काम करते हैं मेरे दोस्तों, हमने अब कुछ एंट्रीज पास करना चालू कर दी, जो आपको पहले ही समझा रहा हूं, ये वर्किंग का पार्ट है, या वर्किंग का पार्ट ना भी समझें तो ये 3 फंड ही तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। तो अब देखिए पहला फंड हमें दिखाई दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। भैया कितने का है? 50,000 का। भैया वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50,000 टू क्लेम्स, जितने भी दिए गए हैं क्लेम्स फॉर कंपनसेशन 16,000 है। अब कितने का फंड बच गया हमारे पास? 34,000 का फंड है, जो कि बांट दिया जाएगा किसमें? मुनीस कैपिटल एंड सिलास कैपिटल। ये बांट दिया गया। तो भैया 50,000 में से हमने हटा दिया, क्या भैया हटा दिया है? 16,000, क्योंकि क्लेम्स हमारे पास अब जो बचा है हमारे पास 34,000 बचा है, इसको हम बांट दें 3:2 में। तो इसके लिए हमने कैलकुलेटर अपना खोल लिया। आप भी अपना कैलकुलेटर खोलिए भैया प्लीज। कैलकुलेटर खोल लिया। तो अब हमने 34,000 को बांट दिया, 34,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये इनके हिस्से में आया 20,400। अब रिमेनिंग इसमें से माइनस कर दिया, तो ये बच गया 13,600। तो पहला फंड हमारा ये हो गया। अब देखिए दूसरा फंड से हमारा जो है वर्कर एक्सीडेंट फंड्स। अब देखिए वर्कर एक्सीडेंट फंड्स हमारे पास 50,000 का है भैया। वर्कर एक्सीडेंट फंड डेबिट जो हमारे पास 50,000 का है, टू क्लेम्स
फॉर एक्सीडेंट जो हमारे पास 7,000 का है। अब 50 में से हमने हटा दिया 7, अब कितना बचा भैया? 43,000 बचा। ये किस में बट जाएगा? मुन्नी में और शीला में। तो मुन्नीस कैपिटल और शीलास कैपिटल, तो 43,000 को हमने बांट दिया 3:5 में, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये हुआ 25,800। फिर हमने दूसरा किया 43,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 किया, तो ये आ गया 17,200। बेटा ये फंड भी बट गया भैया। ठीक है भैया, तीसरा फंड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे खरीदे गए थे 22 लाख के, लेकिन आज उनकी मार्केट वैल्यू रह गई है इन्वेस्टमेंट की कितनी? 1,80,000 रह गई है। तो इसका मतलब कितने का फ्लक्चुएशन हो गया है? तो आपने बताया कि फ्लक्चुएशन हमारा जो हो गया है वो 20,000 का हो गया है। अब इसके लिए हमारे पास कौन सा फंड है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स है। तो बेटा हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000। अब भैया 20 हट गया, अब कितना हमारे पास रह गया? 30,000। बोले ये 30,000 जो रह गया है ये किस में बटेगा? मुन्नी में और शीला में। मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो अगर हम बांटेंगे तो ये 18,000 और ये 12,000 ये हमारा बटेगा। तो देखो ये वो 3 फंड्स थे जिनके अगेंस्ट में हमारे पास लायबिलिटी थी, और लेकिन लायबिलिटी का अमाउंट हमारा कम था। अगर लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा होता तो एक्स्ट्रा अमाउंट जितना होता वो रिवैल्यूएशन में चला जाता। लेकिन अब इसके बाद हमारे पास ये फंड्स हैं जिनके लिए हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है। देखिए पी जनरल रिजर्व कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस कोई लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल रिजर्व कोई लायबिलिटी नहीं है। कैपिटल रिजर्व हो बेटा ये तो बट इसके अगेंस्ट में तो लायबिलिटी थी, ये यूज कर लिया गया है, ये भी यूज हो गया है। और ये एम्प्लॉई सेविंग फंड ये बटता नहीं है। वर्कर एक्सीडेंट फंड ये यूज हो गया है। डेप्रीसिएशन फंड हम बांटेंगे नहीं, नॉट यूज्ड। तो भैया इसमें एम्प्लॉई सेविंग फंड्स और डेप्रीसिएशन फंड और अगर प्रोविडेंट फंड भी होता तो वो भी नहीं बढ़ता। तो अब हमारे पास बटने के लिए जनरल रिजर्व रह गया है, प्रॉफिट एंड लॉस रह गया है, कैपिटल रिजर्व रह गया है, और बाकी ये जो पार्ट है बेटा ये भी बटा ही है पार्टनर्स में। ये वाला बटा है। इज इट क्लियर? तो अब हम तैयारी चालू करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। इज इट क्लियर? तो अब देखिए हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट। तो अब हम इसको रब कर दें। तो अब देखिएगा अगर इसको हम रब करेंगे तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगी, तो हम नेक्स्ट पेज खोल ले रहे हैं। ये हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। भैया फिर हमने ये बनाया
कैपिटल अकाउंट, मुन्नी, शीला और ये पुण्य, मुन्नी, शीला और ये पुण्य, ये बनाया मुन्नी, शीला और ये पुण्य। बेटा जैसा कि हम जानते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब हम एक एक करके एसेट्स को पिक करेंगे। देखिए हमारी फिक्स्ड एसेट्स रीवैल्यूड हो गई है 3,50,000 पर। तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स पहले कितने की थी? 3 लाख। अब कितने की हो गई है? 350 की। तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स कितने से बढ़ गई है? 50,000 से। हमने दूसरी एसेट्स को फिर चेक किया, स्टॉक 60,000 का है, जो 10% अबव द कॉस्ट इसका वैल्यूएशन किया गया है। इसका मतलब है 100 वाले आइटम को हमने कितने पर दिखाया हुआ है? 110 पर। तो हमें 100 पर लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो हमने स्टॉक क्या दिखाया? टू स्टॉक 66,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10। तो ये स्टॉक की वैल्यू हमारी 6,000 कम हो गई ना। अब हम फिर अगले आइटम पर आ गए कि क्लेम्स, ये तो सब चला गया है भैया। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, तो अगर हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं, तो क्रेडिटर्स अगर हमारे 20,000 से कम हो गए हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा भैया। फिर चौथा आइटम हमने देखा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। तो बेटा ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये 4,000 रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा भैया। इसके बाद फिर हमने अगला देखा क्लेम लायबिलिटी अगेंस्ट एक्सीडेंट। ओके भैया, क्लेम्स अगेंस्ट डैमेजेस। अब हमारे पास डैमेज के लिए कोई फंड नहीं था, तो बेटा ये क्या कहलाएगी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहलाएगी बेटा। क्लेम्स अगेंस्ट डैमेजेस ये हमारे लिए क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है। तो ये बताइए ये क्लेम्स अगेंस्ट डैमेजेस हमारा कितना है? 7,000 है। तो ये हम 7,000 क्लेम्स अगेंस्ट डैमेजेस, सॉरी 6,000 है, तो हम ये 6,000 यहां पर ले आए, लेकर आ गए भैया। अब इसके बाद फिर देखिएगा, हमने कहा अगला आइटम है, हमने एक मशीनरी खरीदी थी 30,000 की, वो रिकॉर्ड नहीं की है, वो उसका अमाउंट भी पे करना बाकी है, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अब हम रिकॉर्ड कर दें 30,000 की मशीन एंड 14,000 के क्रेडिटर फॉर मशीन। बेटा यहाँ पर हमारी मशीन आ गई 30,000 की और क्रेडिटर्स फॉर मशीन आ गए, क्रेडिटर फॉर मशीन आ गए 14,000 के। फिर अब इसका टोटल हमने किया तो ये हमारा हो रहा है
1,04,000। बेटा इसका टोटल अगर हम करें तो 26,000 हो रहा है। बेटा अगर हम 1,04,000 माइनस 26,000 कर दें तो ये 8,000 और ये 78,000। बेटा ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, मतलब खुशियां ज्यादा हैं, गम कम है, तो प्रॉफिट आ गया 78,000 का। अब मैंने बताया था ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो 78,000 जो बटेगा वो इनके बीच में ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है ना। तो 78,000 को बांटिए प्लीज 3:2 में। 78,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आया 46,800। दूसरा किया 78,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 किया, ये आया 31,200। ये हमारा रिवैल्यूएशन पूरा हो गया। अब अगला अकाउंट का नाम हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट। बेटा मैंने ये कहा ये 4 राउंड्स में बनेगा। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड। भैया देखिए याद रखिएगा कभी गलती ही नहीं होगी अगर ये आपने फॉलो किया। पहला राउंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से आएगा। पहला राउंड बैलेंस शीट की, ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। किसका है, पार्टनर का। तो पहला राउंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से आएगा। हम कैपिटल के बैलेंसेस लिख देंगे, फिर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल फंड्स हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास पीएल है, हमारे पास जनरल रिजर्व है, हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, हमारे पास वर्कमैन एक्सीडेंट फंड है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इतने फंड्स हमारे क्वेश्चन में हैं। भैया अब हम असिट्स में जाएंगे, तो असिट्स में दूसरे राउंड में ये असिट साइड से होगा। कभी भी गलती नहीं होगी अगर दिमाग नहीं लगाओगे। तो पहला राउंड कहां से बेटा है, लायबिलिटी साइड से। दूसरा राउंड कहां से होगा, असिट से होगा। क्या क्या लेंगे, गुडविल। अगर कोई पीएल, अगर कोई फिक्टिशियस असेट, तो हमारे क्वेश्चन में फिक्टिशियस असेट्स के नाम से एक दिया गया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक दिया गया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बेटा अब ये तीसरा राउंड जो होगा वो एडजस्टमेंट से होगा। जो नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लाया होगा तो बाई कैश करेंगे, और गुडविल लाया होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे। भैया अब अगर हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो यहां आ जाएगा ना। भैया तीसरे राउंड में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टनर गुडविल विड्रॉ भी कर ले गया है तो यहाँ कैश आ जाएगा। अब हमने ये जो अपने राउंड से इनको फिल करना चालू कर दिया। तो अब देखिएगा ये पार्टनर की कैपिटल 2 लाख है,
और ये तीनों रिजर्व 50,000 है। भैया हमने मुन्नी की कैपिटल 2 लाख, शीला की कैपिटल 2 लाख लिख दिया। अब हमारा ये रिजर्व जो है वो 50,000 है, वो हमने बांट दिया 3:2 में, तो 30,000 ये बट गया, 20,000 ये आ गया। कैपिटल रिजर्व भी 50,000 है, ये 30,000 हो गया और ये 20,000 हो गया। जनरल रिजर्व भी हमारे पास 50 है, 30 ये हो गया, 20 ये हो गया। अब देखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये अपनी पिछली एंट्री में अगर आप देखें तो आपने ये किया हुआ है, इसमें से 20,400 और 13,600 ये मिल रहा है। भैया वह 20,400 13,600 बेटा ये बट गया। अब हमारा वर्कर एक्सीडेंट फंड देखिएगा, ये वर्कर एक्सीडेंट फंड में ये इनको मिला है 25,800 और इनको मिला है 17,200। भैया 25,800 और 17,200। अब भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है हमारे पास। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से 18 इन्हें मिला है और 12 इनको मिला है। 18,000 और ये 12,000 हो गया। पहला राउंड हमारा ये पूरा हो गया। अब अगर इसकी हम एंट्री करना चाहें तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? इसकी तो कोई एंट्री बनेगी नहीं, इसकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मुनीस कैपिटल टू शीलास कैपिटल, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मुनीस कैपिटल टू शीलास कैपिटल, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू मुनीस कैपिटल टू शीलास कैपिटल, और ये तीनों की एंट्री हम पहले कर ही चुके हैं। तो बेटा अगर इन सारे फंड्स की एंट्री करें, फंड्स अकाउंट डेबिट टू मुनीस कैपिटल टू शीलास कैपिटल, जितना फंड क्लेम के बाद बच रहा है। बेटा अब हम असेट साइड में जब गए तो हमें जितनी भी ये दिखाई देंगे, इनमें से कोई भी जानवर दिखाई दे बेटा तो क्या कर देना, ये फिक्स्ड असेट नहीं है बल्कि क्या है, फिक्टिशियस असेट है, फिक्टिशियस असेट है बेटा। तो अब देखिएगा हमारे क्वेश्चन में ये फिक्टिशियस असेट्स के नाम पर एक ये दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक दिया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। बेटा इन दोनों को उठाकर हमने क्या कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखिए कितना दिया गया है, 50,000। बेटा हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 थे, बांट दिया 30,000 एंड 20,000। किस रेशियो में? होल्ड रेशियो में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, मुनीस कैपिटल डेबिट शीलास कैपिटल डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। अब दूसरा कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये 2 लाख का दिया गया है। बेटा इसको भी हम बांटेंगे, कितना कितना बटेगा, 3:2 में बांटेंगे। तो बेटा ये बटेगा 1,20,000 इनके हिस्से में आया और 80,000 इनके हिस्से में आया। इतना आ गया बेटा, कोई दिक्कत आई थिंक सो नहीं है। हमारे साथ साथ जो मैं बोलता चल रहा हूं उसकी वर्किंग और एंट्री कॉपी में लिखते जाना, तो एक ही क्वेश्चन से जर्नल भी लेजर भी सब कुछ इसी में होगा। इज इट क्लियर? तो अब देखिए इसके बाद अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है, एक नया पार्टनर आया होगा, अपने हिस्से की कैपिटल लाया होगा,
और गुडविल भी लाया होगा। तो देखिए नया पार्टनर 2 लाख कैपिटल लाया है और 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। तो 2 लाख जो कैपिटल लाया है वो इनके कैपिटल में चली गई। भैया 60,000 ये गुडविल के लिए लाया है, तो बेटा ये किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, गुडविल में चला जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल में 60,000 को हम बांट दें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारे 3:2 है। भाई अगर हम बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बाय द वे इन दिस क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड दोनों बराबर हैं, तो बेटा अगर हम बांटेंगे तो ये 36,000 इनके हिस्से में आया एंड 24,000 इनके हिस्से में आ गया। भाई देखिएगा ये बट गया भैया। अब हमारा लास्ट राउंड है। ये लास्ट राउंड जो होता है ये रीवैल्यूएशन होता है। अब देखिएगा इनके हिस्से में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 46,800 आया था, इनके हिस्से में 31,200 आया, तो ये 46,800 31,200। भैया हमारे चारों राउंड हो गए बेटा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इनको टोटल करेंगे और इनका बैलेंस निकालेंगे। ओके, उससे पहले एक बार हम एंट्री पास करके आपको दिखा दें। री पहली एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू क्लेम्स फॉर डैमेजेस टू क्रेडिटर फॉर मशीन। दूसरी एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट, मशीन डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इसके बाद अगली एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मुनीस कैपिटल टू सीलास कैपिटल। ये अगली एंट्री हमारी हो जाएगी। अब इसके बाद अगली एंट्री होगी हमारी पीएल अकाउंट डेबिट, रिजर्व कैपिटल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू मुनीस कैपिटल टू सीलास कैपिटल। बेटा फिर इसकी वर्कर कंपनसेशन फंड डेबिट टू क्लेम्स टू मुनीस कैपिटल टू सीलास कैपिटल। फिर वर्कर एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स टू मुनीस कैपिटल टू सीलास कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू मुनीस कैपिटल टू सीलास कैपिटल। इसके बाद हमारी अगली एंट्री होगी मुनीस कैपिटल डेबिट, सीलास कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके बाद अगली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पुण्यास कैपिटल। उसके अगली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू मुनीस कैपिटल टू सीलास कैपिटल। और अब इसका हम टोटल करके बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। भाई अब हम जरा टोटलिंग करना चालू कर रहे हैं। भैया देखिएगा ये हमने टोटलिंग करना चालू किया। भैया ये देखिए 2 लाख प्लस 30 230 प्लस 260 290 290 2,90,000 2,90,000 plus 20,400 plus 25,800 plus 18,000 plus 36,000 plus 40
6,800, ये टोटल आया 4,37,000। इसमें से माइनस कर दिया ये 1,50,000, माइनस किया 1,50,000, तो ये आ गया 2,87,000 आ गया भैया। भैया फिर दूसरे में हमने फिर यही किया, जो है टोटल किया, फिर हमने दोबारा देखिए अब हमारा टोटल ये 2,260 प्लस 13,600 प्लस 17,200 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 31,200, ये आया 3,58,000। भैया इसमें से माइनस कर दिया हमने 1 लाख, तो ये आया 2,58,000। अब देखिए हम काफी इंटेलिजेंट हैं, तो इस कॉलम में तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है, लिहाजा इसका बैलेंस ये आपका आ गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अब हमने इसको यहां ले जाकर यहां बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा दिया। 2,87,000, 2,58,000 और ये 2 लाख। आई थिंक सो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। तो देखिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाया, हमने कैपिटल अकाउंट दिखाया, हमने इसकी जर्नल एंट्री जो ओरल समझाने लायक थी वो समझाई, और जो लिख के समझाने लायक थी हमने आपको वो समझाई। अब देखिए इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो दोस्त देखिए अब हम कुछ नया नहीं करेंगे, पहले इसको रब कर ले, तो यहीं पर हम बैलेंस शीट आपकी बनाकर दिखाएंगे। बेटा बैलेंस शीट बनाने में दिमाग बिल्कुल मत लगाना, जो आइटम जैसा जहां था उसको वैसे ही लिख देना, बट उसकी वैल्यू को रिवाइज कर देना। अब ये बताइए, पहले हम बैलेंस शीट की एसेट साइड बना लेते। देखिए बैलेंस शीट की हमने एसेट साइड बनाई, देखिए बैलेंस शीट की एसेट्स में हमारा 3 लाख की फिक्स एसेट्स थी, और ये हमारी लायबिलिटीज थी। लेकिन हमारी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई है 50,000 से, तो अब फिक्स्ड एसेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू हमारी कितनी हो गई है? 3,50,000 की हमारी रिवाइज्ड वैल्यू हो गई। इज इट क्लियर? हमारी करेंट एसेट्स 6,000 से कम हो गई है, तो ये 2,94,000 की रह गई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी गिर तो गई है,
लेकिन हमने उसको कहां से कवर कर लिया है? हमने उसको कवर कर लिया है कहां से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। लिहाजा हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख की 2 लाख ही रहेगी। फिर हमारे पास ये एक मशीनरी, देखिए यहां पर हमको एक मशीनरी मिली है और एक इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है। ये पहले से रिकॉर्ड में नहीं थी, तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 4000 आ गया। हमारी मशीनरी 30,000 आ गई। फिर देखिए हमारे पास पहले से कैश का बैलेंस 30,000 था। फिर एक नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल के नाम पर ये 2 लाख लाया। नया पार्टनर गुडविल के नाम पर 60,000 लाया। तो हमारे पास टोटल कैश 2,90,000 हो गया। अब चाहो तो तुम इसको एक अलग से कैश अकाउंट बना दो और उसको दिखा दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैश का बैलेंस यहां लिखना और ये इसमें ये कैपिटल के नाम से 2 लाख लिखना, प्रीमियम के नाम से और बस बैलेंस कर देना, उसको यहां लाके डाल देना। मेरे हिसाब से अब देखिए ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं। अब देखिएगा मुन्नी की कैपिटल मुन्नी, शीला और ये पुण्या, इनकी हमने नई कैपिटल अभी कितनी निकाली है? 2,87,000, 2,58,000, 287, 258 और 2,00,000, 2,87,000, 258 और ये 2 लाख निकाली। भैया अब देखिए हम जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, पीएल बांट चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन में हमारे पास क्लेम्स जो आए हैं, क्योंकि ये फंड कितना कन्वर्ट हो गया है क्लेम्स में, क्लेम्स में 16,000 ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं 16,000 वर्कमैन कंपनसेशन फर्म का हमने नाम क्या कर दिया है? क्लेम्स फॉर कंपनसेशन कर दिया है। भाई अब इसके बाद आप देखिएगा हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 30,000 बांट दिया है, जो कैपिटल में ऑलरेडी जुड़कर आ गया है। ये वाला कैपिटल में जुड़ गया, ये कैपिटल में जुड़ गया, ये कैपिटल में जुड़ गया। इसमें से क्लेम्स के अलावा सब कैपिटल में जुड़ गया। तो अभी भी लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट में से हमारा कितना जुड़ चुका है? कैपिटल में कितना जुड़ चुका है? इन्वेस्टमेंट में से 30,000 जुड़ चुका है। तो अब हम एक काम कर दें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20 से कम कर देते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रखा है। अच्छा बेटा अब इसके बाद देखिएगा एम्प्लॉई सेविंग फंड्स। बेटा ये तो फंड हम बांटते ही नहीं है। एम्प्लॉई सेविंग फंड्स, बेटा ये 50 था, इसको हमें टच नहीं करना था, हमने टच किया ही नहीं। बेटा वर्कर एक्सीडेंट फंड में से हमारा से कितना क्लेम चला गया था? हमारा क्लेम 7,000 का चला गया था। तो क्लेम्स फॉर एक्सीडेंट 7,000 हमारा था। इज इट क्लियर?
तो ये 7,000 हमारा यहाँ पर ही आ गया। अब डेप्रीसिएशन फंड को हम बांट ही नहीं सकते, तो वो भी हमारा एज इट इज आ गया। आगे भैया, अब देखिए हमारे क्रेडिटर कितने से कम हो गए हैं? 20,000 से हमारे क्रेडिटर कम हो गए हैं। देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, हमारे क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हुए हैं। हमारे क्रेडिटर रिटर्न बैक हुए हैं कितने से? 20,000 से। तो हमने ये 20,000 से अपने क्रेडिटर कम कर दिए हैं ना भैया। तो हमने अपने क्रेडिटर 20 से कम कर दिए हैं, 150 के थे, अब 20 से कम हो गए, तो ये 130 का हमारा ये हो गया। भैया बिल्स पेबल हमारा कोई चेंज हुआ नहीं है, ये 30 का हो गया। फिर हमारे क्रेडिटर फॉर मशीन 14,000 ये आ गए हैं। बेटा ये भी बढ़ जाएगा, ये कहां से आ गए हैं? ये हमारे यहां दिए गए हैं, क्रेडिटर फॉर मशीन। फिर हमने कहा इस डैमेज के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं था, तो बेसिकली तो ये भी तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ाएगा। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है कि नहीं है? क्लेम्स फॉर डैमेजेस। फिर देखिए कितने का है ये? 6,000 का। हमने यहाँ क्या किया? जो असेट जहां थी वहीं लिखी रहने दी, वैल्यू इसकी रिवाइज कर दी है। वैल्यू गिर गई है तो गिरा दी है, और वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ा दी है। अगर कोई नया पार्टनर कैश लाया है तो वो कैश में जोड़ दिया है। ऐसे ही सेम चीज हमने लायबिलिटी में की है कि जितने फंड्स कैपिटल में बट गए हैं वो बदल कर कैपिटल के नाम से आ गए हैं। जो फंड नहीं बटे हैं बेटा वो फंड्स के नाम से अभी भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। बेटा ये नहीं बटा, ये नहीं बटा, ये नहीं बटा, ये नहीं बटा, तो जितने फंड्स नहीं बटे हैं अब अगर आप कर लें तो पूरा बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने एक कराया है, मैं आपको इस क्वेश्चन के अभी ये पार्ट और कराना है। इसी क्वेश्चन को फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अब केवल ये वाला पार्ट ही कराऊंगा। तो इससे पहले कि ये पार्ट आपको पूरा समझ में आ जाए, कम से कम 1-1.25 घंटे इस क्वेश्चन को 2-3 बार अपने हाथ से लगा लो, फिर हम तुम्हें इसका अगला पार्ट हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू। मैं चाहता था पार्टनरशिप को जान की तरह, लेकिन पार्टनरशिप मुझे हमेशा लगती थी किसी अनजान की तरह। दोस्तों अब टेंशन मत लेना, मैं एक क्वेश्चन से तुम्हें पूरी पार्टनरशिप मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ सिखाने की कसम खाकर आया हूं। देखिए हमारे पास ये कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए हैं, मतलब जो हमने एक ही क्वेश्चन को मैं चला रहा हूं उसी से सिखा रहा हूं। ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है और ये बैलेंस निकाल लिए हैं। आज हम तुमको सिखाने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट पर इसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे ये कैपिटल एडजस्टमेंट कितने दिए गए हैं? 2,87,000, 2,58,000 और ये 2 लाख। बेटा हमने इस अकाउंट की थोड़ी सी लाइनें बढ़ा ली और बेटा इन बैलेंसेस को हम यहां लेकर आ गए 2,87,000, 2,58,000 और ये ले आए 2 लाख। बेटा अब हमें जो करना है कैपिटल एडजस्टमेंट
Munni and Sheila decided to adjust their capital on the basis of Punya's capital. अब दो कंडीशन है, बाई ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश और बाई ओपनिंग द करेंट अकाउंट। तो भैया अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुण्य की कैपिटल को बेस बना रहे हैं, तो पुण्य 2 लाख लाई है 1/5 के लिए, तो 5/1 के लिए ये हमारी कैपिटल 10 लाख हो गई। फिर इसको उठाकर बांट दो न्यू रेशियोज में। भैया क्या न्यू रेशियोज है, 12:8:5। तो भैया अगर हम 10 लाख को 10 लाख डिवाइड बाई 25 इंटू 12 करें तो ये आ गया 4,80,000। फिर दूसरे का किया हमने 10 लाख डिवाइड बाई 25 इंटू 8, तो ये आ गया 3,20,000 और ये आ गया आपका 2 लाख रुपीस। बेटा इसको यहां लिख दो बैलेंस शीट। ये 4,80,000 और ये 3,20,000 और ये 2 लाख। देखिए बेटा इनकी पुरानी कैपिटल कम है, नई कैपिटल ज्यादा है। अगर नई ज्यादा है तो बेटा इनको लाना पड़ेगा ना। हमने 4,80,000 माइनस 2,87,000 किया, बेटा ये निकल कर आ गया बाई कैश। ये लेकर आएंगे 1,93,000। ये 1,93,000 लाना पड़ेगा। इनकी भी नई कैपिटल ज्यादा है, पुरानी कम है, तो 320 माइनस 258, तो इनको 62,000 लाना पड़ेगा। इनको कुछ नहीं लाना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये ज्यादा होती ये कम होती तो बेटा यहां पर हम 2 कैश कर देते। अब देखिए बेटा इससे हमारी बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आ जाएगा। तो अगर आप देखें बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस दिया गया है उसमें मुन्नी का और शीला का ये ऐड कर दिया जाएगा 193 और 62। किसमें बैलेंस में, जो पहले बैलेंस हम 290 निकाल चुके हैं। बेटा कैश में ये चेंज आ जाएगा और कैपिटल की जगह पर अब ये कैपिटल इनकी लिख दी जाएगी। अब नई कैपिटल कौन सी लिखी जाएगी, ये वाली, ये 480, 320 और 2 लाख, मुन्नी, शीला और पुण्या 480 और ये 320 और ये 2 लाख। और बैलेंस शीट पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इन्होंने कहा भाई कैश में हमारे पास नहीं है, हम कैश नहीं देंगे। वैसे भी बेटा ये कहा जाता है जिंदगी में जहां लफड़ा ना हो रहा हो वहां कैश को पेल दो, अपने आप लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैश ऑलरेडी अपने आप में लफड़ा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया हम लोग तो करेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो हमने कहा बेटा अगर करेंट अकाउंट के थ्रू करोगे तो बेटा ये कैश हट जाएगा। अब बेटा ये है कि करेंट अकाउंट के बैलेंस बेटा तुम्हारे यहीं पर आ रहे हैं। करेंट अकाउंट के बैलेंस यहां पर आ रहे हैं
तो करेंट अकाउंट बेटा ये 1,93,000 यहां आ गया, और ये हमारा 62,000 करेंट अकाउंट यहां आ गया। तो बेटा अगर करेंट अकाउंट यहां आ रहा है तो बैलेंस शीट में यहां लिख देंगे करेंट अकाउंट, ये मुन्नी और ये शीला 193 पहले कैश में हमने जोड़ा था, और ये 62,000। लेकिन कहीं करेंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ आ रहा है तो बेटा तो फिर ये लायबिलिटी में चला जाएगा। मतलब अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो असेट्स में दिखा देना, और डेबिट में आ रहा है तो लायबिलिटी में दिखा देना। मुझे लगता है ये बात आपको कैपिटल एडजस्ट समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए ये पुण्या की कैपिटल तुम्हें नहीं दी गई है और तुम्हें कहीं पुण्या की कैपिटल को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा हमने कहा इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है बेटा, हमारे पास जो इंग्लिश लिखी होगी हम उसी इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेटा दो वर्ड हमारे सामने इस्तेमाल होंगे, या तो लिखा होगा ऑफ द कंबाइंड कैपिटल लिखा होगा, या लिखा होगा ऑफ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। भैया हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? कंबाइंड भी लिखा है और प्रोपोर्शनेट भी लिखा है। तो देखो भैया अगर आपको कंबाइंड लिखा है तो क्या करना चाहिए, और अगर प्रोपोर्शनेट लिखा है तो क्या करना चाहिए? तो देखो बेटा अगर कंबाइंड लिखा है और अगर प्रोपोर्शनेट लिखा है, कंबाइंड लिखा है या प्रोपोर्शनेट लिखा है, तो बेटा अब हमें एक काम सीधा स्टार्ट कर देना चाहिए। बेटा अगर इन दोनों कैपिटल को हम कंबाइंड करें तो देखिए हमारा क्या सीन बनेगा। 2,87,000 प्लस 2,58,000, बेटा ये हो गया 5,45,000। ठीक, इनको हमने कंबाइंड किया, इनटू पुण्या का शेयर 1/5 है तो डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो ये निकलकर आ गया 1,09,000 अपनी कैपिटल पुण्या को लानी पड़ेगी। तो बाई कैश 1,09,000। बेटा अब अगर कहीं प्रोपोर्शनेट लिखा है तो बेटा मैंने ये कहा पुण्या का शेयर 1/5 है तो कितना रह गया 4/5। बेटा ये 4/5 किसका है? मुन्नी का, और प्लस शीला का शेयर 4/5 है, तो मुन्नी और शीला की टोटल कैपिटल कितनी है? 5,45,000 कैपिटल है 4/5 वालों की। मतलब 4/5 जो प्रोपोर्शन रख रहे हैं उनकी कैपिटल है 5,45,000, तो 1/5 वालों की कैपिटल कितनी होगी? तो बेटा आप हमारे सामने एक है यूनिटरी मेथड लगा दें, जो मैथ्स वाले होंगे यूनिटरी लगा देंगे, नॉन मैथ्स वाले होंगे तो वो क्या करेंगे
45,000 का रेसिप्रोकल किया तो इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 6,81,250 आ गया। मतलब बेटा इसका रेसिप्रोकल किया तो बेटा ये पूरे फॉर्म की कैपिटल निकल कर आ गई। अब भैया ये पुण्य तो 1/5 के लिए आ रही है, तो उसका 1/5 कर दें डिवाइड बाई 5, तो ये निकल कर आ गया 1,36,250। इसका मतलब है इतनी कैपिटल पुण्य को लानी पड़ेगी। तो बेटा अब इसकी जगह पर हम फिर क्या लिख देंगे, अगर ये वाला लगता है तो बाई कैश में 1,36,250। अब हमारा पूरा एडमिशन खत्म होता है। देखो दोस्तों, अब 1 मिनट आपका मैं खाऊंगा। मैंने आपको पॉइंट बाई पॉइंट अगर हम टोटल बात करें तो 2.5 घंटे लगभग आपके टोटल हम एडमिशन में ले रहे हैं। टोटल 2.5 घंटे। अगर तुम टोटल 2.5 घंटे जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, अगर इसको कायदे से तैयार कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें एडमिशन नहीं आ आएगा। बेटा अगर मैं डीके गोयल या ग्रेवाल के क्वेश्चन करता तो एक क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट सिखा पाता। मैंने इस एक क्वेश्चन से पूरा पार्टनरशिप एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ का हमने बेस कवर कर लिया है। अब अगर आपको समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। धन्यवाद।